भारत के खजानों को जान पूरी दुनिया में भूचाल। भारत ने चीन अमेरिका को किया जबरदस्त ओवरटेक। लिथियम को लेकर तीसरा सबसे पावरफुल देश बना भारत। इतने बड़े लिथियम भंडार से बदल जाएगी भारत की सूरत। आंकड़े सामने आए तो अमेरिका और चीन ने भी मूंद ली आंखें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत में लिथियम का खजाना मिला है, वो भी इतना बड़ा कि भारत ने एक झटके में चीन, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों को पछाड़ दिया है। और न सिर्फ लिथियम का खजाना बल्कि भारत को जम्मू कश्मीर में सोने की भरपूर खदानें मिली हैं, जिनसे भारत की तकदीर बदलनी तय है। दोस्तों, जब चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चिली जैसे देशों को भारत में मिले लिथियम के खजाने का पता चला, उनके होश उड़ गए हैं। सन्नाटा सा छा गया है। आप पूछेंगे आखिर लिथियम ही तो मिला है, तो इसमें भारत के लिए ये इतना अहम क्यों है? तो दोस्तों, ये वो चीज है जिससे भारत इन शक्तिशाली देशों को सीधी टक्कर देगा, बल्कि हो सकता है भारत इनको कई मामलों में पीछे भी छोड़ दे। आने वाला वक्त ऊर्जा जरूरतों वाला होगा और भारत में जो खजाना मिला है वो न केवल भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है, बल्कि भारत निर्यात का भी किंग बन जाएगा कई मामलों में। दोस्तों, अब आपके कुछ सवाल रखते हैं कि भारत में इतने विशाल लिथियम का खजाना मिलने के बाद दुनिया में इतना हो हल्ला क्यों मचना शुरू हो गया है? आईटी, ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अब तक दूसरे देशों पर डिपेंड रहने वाला भारत अब कैसे सबसे आगे निकल जाएगा? भारत में 5.9 मिलियन टन लिथियम मिलने से सबसे ज्यादा चीन क्यों परेशान है और अमेरिका की नींद क्यों उड़ी हुई है? लिथियम के रॉ मटेरियल पर भारत ने कैसे चीन का ताज उतार दिया है और इससे चीन को हर साल कितने लाख करोड़ का नुकसान होगा? इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद अब भारत में इलेक्ट्रिक कारें कितनी सस्ती हो जाएंगी? क्या इलेक्ट्रिक कारों का बेताज बादशाह बनने की ओर है भारत? लिथियम आयन बैटरी को लेकर किस तरह से भारत को बम्पर फायदा मिलने वाला है, जिसका भारत अब तक आयात ही करता था? कश्मीर में इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद अब राज्य की किस तरह से दशा बदलने वाली है? कितना फायदा होगा जम्मू कश्मीर का? लिथियम खरीदने के लिए खर्च होने वाली भारत की विदेशी मुद्रा अब कितनी बचनी शुरू हो जाएगी? दोस्तों, इनके अलावा एक और सवाल कि भारत अब चीन के कितने बड़े मार्केट को हासिल कर लेगा, जिस पर अब तक चीन का ही कब्जा था। दोस्तों, ये भारत के लिए बड़ी ऐतिहासिक खबर बनकर सामने आई है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसे शेयर भी जरूर करें ताकि हर देशवासी को ये जानकारी मिल सके। लिथियम का खजाना बदल देगा भारत की तकदीर। चीन की उड़ गई नींद तो अमेरिका भी सदमे में। दोस्तों, भारत के लिथियम से भारत को होने वाले फायदे बताने से पहले हम आपको पाकिस्तान का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। पाकिस्तान में निर्माण के नाम पर कुछ भी नहीं बनता है जिससे वो उसका निर्यात भी कर सके, और यही कारण है कि उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं है। इस वक्त उसके पास सिर्फ 2 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बची है, जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान खाने पीने का सामान भी नहीं खरीद पाएगा। अब जब हमने पाकिस्तान का उदाहरण उसकी विदेशी मुद्रा को लेकर दिया है, क्योंकि किसी भी देश को संकट से उबारने और उसकी तरक्की में सबसे पहले सीधी सी बात है कि उस देश के पास कितनी विदेशी मुद्रा है। मान लीजिए भारत के पास ऐसा एक खास हथियार नहीं है जो चीनी सेना को अकेला रोक दे, और भारत उसका निर्माण भी करना चाहे तो उसे बनाने में ही 10 से 20 साल का वक्त लग जाएगा। तो उसके बाद विदेशी मुद्रा ही काम आती है, जिससे भारत यह हथियार तुरंत प्रभाव से खरीद सकता है। यानी जिसके पास ढेर सारी विदेशी मुद्रा है वही इस वक्त ताकतवर है, और भारत के पास इस वक्त 573.727 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा का भंडार है, और भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश है। अब आते हैं लिथियम की बात पर। दोस्तों, जिस तरह से पूरी दुनिया धीरे धीरे अपने ट्रांसपोर्टेशन को ई व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रही है, जिस तरह से दुनिया तेजी के साथ मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रही है, उसे देखते हुए भारत को भी इस पर काम करना पड़ रहा है। और इन सब में जो चीज काम आती है यानी लिथियम, वो अब तक भारत के पास नहीं थी। तो भारत अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया से अपनी जरूरतों का 96% लिथियम खरीदता था। और आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि इसमें भी भारत अकेला हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी चीन से 80% तक लिथियम खरीदता है, जो मनमाने तरीके से लिथियम की रेट बढ़ाकर पैसे वसूलता है। दोस्तों, भारत 96% लिथियम आयात करता है, और ये कितनी बड़ी रकम है। अकेले 2020-21 के एक साल की बात करें तो भारत ने एक साल में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं ये एक साल बाद और बढ़ गया, और इसके अगले साल यानी 2021-22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी, और ये रकम गई थी भारत की विदेशी मुद्रा भंडार से। जो जितनी ज्यादा होगी वो देश उतना ही पावरफुल होगा, लेकिन भारत के पास लिथियम नहीं होने की वजह से भारत को मजबूरन ये खरीदना पड़ा। भारत की मजबूरी ये देखिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने के बाद से भारत दुनिया भर से लिथियम आयात करने वाले देशों के मामले में चौथे नंबर पर है। यानी अब तक स्थिति बहुत विकट थी, लेकिन दोस्तों अब आगे ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब भारत में पहली बार लिथियम का भंडार मिल गया है, जो एक जैकपॉट की तरह है। और ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है, बल्कि भारत अब लिथियम के मामले में अमेरिका और चीन से भी आगे निकल गया है।
लिथियम के मामले में भारत की हो गई है चांदी। अमेरिका और चीन से भी आगे निकला भारत। दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर में मिले इस विशाल खजाने के बाद भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा लिथियम रखते हैं उनकी बात करें तो पहले स्थान पर चिली है, जिसके पास 93 लाख टन लिथियम के भंडार हैं। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसके पास 63 लाख टन के लिथियम भंडार हैं। तीसरे नंबर पर अब भारत आ गया है, जिसके पास 59 लाख टन के लिथियम भंडार हैं और फिलहाल खोज चल रही है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। चौथे स्थान पर अर्जेंटीना है, जिसके पास 27 लाख टन लिथियम का भंडार है। उसके बाद पांचवा नंबर है चीन का, जिसके पास 20 लाख टन लिथियम का भंडार है। और अमेरिका का छठा नंबर है, जिसके पास 10 लाख टन लिथियम का भंडार है। यानी भारत ने एकदम से पूरा मामला ही पलट दिया है। और जो देश 96% आयात करता था, वो देश अब खुद की जरूरतों को पूरा कर इसका निर्यात भी करेगा। अब भारत के पास चीन से 4 गुना ज्यादा लिथियम है। इससे भारत का जो रिजर्व भंडार है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार, वो काफी बढ़ जाएगा और इससे भारत जो भी अपनी जरूरत का सामान खरीदना चाहे खरीद सकता है। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि भारत को इससे किस तरह से फायदा मिलने वाला है। भारत में सस्ती हो जाएगी रिचार्जेबल बैटरी। भारत के इलेक्ट्रिक मिशन को मिलेगा तगड़ा बूस्ट। दोस्तों, बात करें बैटरी के सस्ता होने की, तो दोस्तों लिथियम का भंडार मिलते ही लिथियम आयन बैटरी का निर्माण आसान नहीं होगा। बल्कि दोस्तों, आपको बता दें कि लिथियम को निकालना, इसका शोधन यानी इसे रिफाइन करना बेहद मुश्किल है। इसके लिए काफी अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होती है। इसे समझने के लिए हम आपको बता दें कि 6.3 मिलियन टन भंडार वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का खदान उत्पादन 0.6 मिलियन टन है। वहीं चिली में 9.3 मिलियन टन भंडार के बावजूद महज 0.39 मिलियन टन का उत्पादन हो पाता है। अब आप समझ गए होंगे कि यह कितना कठिन काम है। हालांकि भारत इस पर युद्ध स्तर पर काम करने की बात कर रहा है, जिससे इसका उत्पादन होगा। बात करें बैटरी के सस्ता होने की, तो भारत अगर अपने भंडार से लिथियम उत्पादन में कामयाब हो जाता है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। भारत में व्हीकल कितना सस्ता हो सकते हैं, ये इस बात से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में करीब 45% हिस्सेदारी बैटरी पैक की होती है। उदाहरण के तौर पर नेक्सन ईवी में लगे बैटरी पैक की कीमत 7 लाख रुपए है, जबकि इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। यानी आधी कीमत की तो बैटरी पैक है और इसमें सबसे ज्यादा लिथियम ही काम आता है। दोस्तों, ये वास्तव में भारत का इलेक्ट्रिक मिशन पूरा करने में काफी मदद करने वाला है। भारत ने टारगेट फिक्स किया है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 30% निजी कारें, 70% कमर्शियल वाहन और 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएं। जाहिर है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। चीन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर पिछले 20 सालों से मेहनत कर रहा है। चीन इस मामले में भारत से कहीं आगे है। उसने लिथियम की कमी होने पर पहले ही ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में लिथियम के खनन में निवेश कर लिया है। इसका फायदा यह हुआ कि टेस्ला और एप्पल समेत दूसरी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां चीन में लगाई। दोस्तों, आने वाले वक्त में 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होंगी। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों का कुल बाजार $100 अरब से ज्यादा का होगा। भारत में जब ये खजाना नहीं मिला था लिथियम वाला, उससे पहले दावा किया गया था कि भारत को 2030 तक लिथियम आयन बैटरी के लिए $10 अरब के निवेश की जरूरत होगी। अब भारत इस राशि का उपयोग इस खजाने को निकालने के लिए लगाएगा। खैर दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।